सुदामा जी का चरित्र जो है बहुत निर्मल है। ये प्रेम परमात्मा से जानते हैं कहां पर हुआ था? हाँ, वस्त्र जो होता है अभी सुखदेव जी की विदाई होगी, उसी पे हम लोगों की विदाई कर देना। फिर देखो कब विदाई होती है, परमात्मा जाने आगे। अभी समय है माता जी थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सुखदेव जी की विदाई होगी, वहीं पे विदाई हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा नहीं, समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे। समय का प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। सुदामा जी गरीब थे, और गरीब क्यों होते हैं? ये कर्मों का फल होता है। संदीपन गुरु जी के यहाँ कहते हैं, कथा भी कह रही है कि चोरी से चना चबा लिए थे, लकड़ तोड़ने के लिए गए थे, समिधा चोरी से चना चबा लिए थे। उसी कहा है, कहाँ राजा भोज तो कहाँ गंगू तेली। भगवान आज द्वारकाधीश हुए और सुदामा जी एक ब्राह्मण हुए, दरिद्र ब्राह्मण हुए। अब लोग कहते हैं कि पंडित जी को अटेगा नहीं जीवन में। जो छोटे मोटे पंडित जी पूजा कराते हैं तो कोई इतना चावल दे देता है, कोई इतना आटा दे देता है, और बहुत मेहनत पंडित जी के लिए क्या तो बहुत ज्यादा, आज के जमाने में 251 रुपए दे दिए। अब पंडित जी को कहां से हटेगा भाई? लेकिन ब्राह्मण भर केवल भिक्षा, ब्राह्मण को हाँ शिव जी को निकाल देना, रहने दो, 1 घंटे में 1:30 बजे आ जाना। तत्पश्चात प्रेम से बोलो राधे राधे। तो सुदामा जी जिस मंत्र का जाप करते थे उस मंत्र का क्या नाम है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब हम संकट में पड़ते हैं तो सुंदर सा मंत्र होता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये हम नमस्कार परमात्मा को करते हैं जब संकट में होते। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। प्राण जनों का कलेश दूर करने वाले श्री कृष्ण कन्हैया गोविंद द्वारकानाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। आज संकट में अभी रहने दीजिए। हाँ जब विदाई हो जाएगी ठीक ठीक। तो परमात्मा प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। गुला जी घमौनी करते होगा। तो श्री कृष्णा गोविंदाय नमो नमः नमः। तो प्यारे सुदामा जी 5 घर में भिक्षा लेते थे, जो मिल जाए उसी का भोजन कर लेते थे। सब परिवार 4 बच्चे थे, अपने पति और पत्नी स्वयं रहते थे। लेकिन कहते हैं स्त्री जो होती है घर की गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है, और वो सुशीला जी कर्म दोनों का होता है। ये लोग गेट पे क्यों खड़े हैं? विवाह में गए थे। कर्म अपना अपना होता है, लेकिन जब विवाह की संगत बनती है तो पत्नी और पति का दोनों कर्म लिखा जाता है। सुशीला जी के कर्म से दरिद्र होते चले गए सुदामा जी, और लोगों का कहना है कि चना चबाने से दरिद्र हो गए। आज परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, जो भी पाते थे वो भोग जरूर लगाते थे। आप ना खाएं, अपने बच्चों को ना दें, लेकिन कन्हैया को भोग लगाते थे। जितना होता था उसी में पूरा कर लेते थे। आज परमात्मा किसी के यहाँ कुछ नहीं मिला, घर में 1 चावल पड़ा हुआ है, 1 चावल का आधा टुकड़ा परमात्मा को चढ़ा दिए सुदामा जी, और आधा टुकड़ा जो बचा था वो सुशीला जी
सुदामा जी की अर्धांगिनी का नाम है सुशीला जी और प्रेम से बोलते थे वसुंधरा। वसुंधरा। प्रेम से बोलते हैं। वैसे भी लोग अपने बच्चों के नाम से पत्नियों को पुकार लेते हैं, तो वसुंधरा के नाम से भी कहते थे। आज आधा चावल सुदामा जी ने चढ़ाया भगवान को और आधा वसुंधरा ने चढ़ा दिया। घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, घर में कुछ नहीं था भोजन करने के लिए, था तो क्या, सूखे पड़े रहे सब लोग। देखिए परमात्मा है, ये आप लोगों का प्यार है, प्रेम है। यही प्रेम और प्यार आपका खींच कर यहाँ लाया है। सुखी रहो माता जी, कल्याण हो तो दोनों आपको तो फलो। तो आज आप पास में खड़े हो जाइए माता जी, वो फोटो खींच रहे हैं। ये फोटो खींचना जो है ना, ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है। इन फोटोओं के साथ खर्चाओं का भी ध्यान रखा जाए। जाने के बाद देखेंगे लोग, और जाने के बाद फिर याद कौन किसको करता है। आया है सो जाएगा राजा राम फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। जंजीर यही है। आज सुदामा जी प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। पिछली बार तो राधे राधे बहुत लोग जोर से बोलते थे, इस बार पता नहीं क्या हुआ, धीमे हो गए। और यही कारण है आप लोगों का जो पानी गिरता है, आप पाप बहुत ज्यादा है। इसी में भगवान का दोष नहीं है। मानते हैं 80% लोग ठीक हैं, फिर भी 20% अभी पाप यहाँ रह गया है। 2 कथाओं में कम हुआ है, खूब पानी गिरा। अब इसमें भी पाप ना धुलाई हो तो उसमें कोई किसी का दोष नहीं है। आप लोग इतने बड़े पापी थे, परमात्मा 2 बार धुलाई किए जी, जीवन उद्धार हो रहा है। हरि प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। सुदामा जी ने आधा चावल और माता सुशीला जी ने भी चढ़ा दिया। और सुशीला जी ने कहा स्वामी आज हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे भूखे हैं। देखो अमीरी तो ठीक है, गरीबी भी ठीक है, गरीबी भी ठीक है, लेकिन प्यारे दरिद्रता नहीं ठीक है कि शाम को भोजन मांग के आया बना और सुबह के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक होता है। लेकिन सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया। धैर्य धारण करना चाहिए। परमात्मा ने जीवन दिया है तो मरने की चेष्टा अपनी इच्छा से नहीं करना चाहिए। और जो अपनी इच्छा से संसार से जाने की इच्छा प्रकट करता है ना, वो कायर कहलाता है, कलंकी हो जाता है, परिवार में कलंक लगा के जाता है। सोच सुंदर होनी चाहिए। अगर परमात्मा सुबह सुबह हम सबको खाली पेट उठाया है तो शाम तक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रबंध हो कर देगा। सुदामा जी के आज बच्चे भूखे सो रहे हैं। बधाई हो। बड़े पीछे खड़े, इधर आइए ना, आइए इधर। सुदामा जी के आज भाग्य खराब है या अच्छे हैं? जब बादल टूटता है प्यारे तभी पानी गिरता है, और जब खेत वृक्ष में जो है अन्न एक बीज डालते हैं वो सड़ जाता है, उसमें नया अंकुर निकलता है तो अच्छे अच्छे निकलते हैं। इसलिए कहीं परमात्मा परीक्षा ले रहा है तो उसमें घबराना नहीं चाहिए। जी। ये हमारे देखिए हनुमान जी भैया हैं। 7 जनवरी को कथा बैठी थी 23 में वहाँ अम्बेडकर नगर में, और इनके दोनों सा परिवार आकर के परमात्मा का आशीर्वाद लिए थे। 9 साल के बाद लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है। भैया जी को 9 साल के बाद लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है अम्बेडकर नगर में, जिनका दर्शन कल हुआ है। हम लोग गए थे परमात्मा के दरबार में। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी मैया की जय, सच्चे दरबार की। अब सुशीला जी किसी से सुन लिया कि हमारे जो पति देव हैं इनका कोई सुंदर सा रिश्ता तीनों लोग के स्वामी से है। आज हमारे शुक्ला जी भूखे हो गए हैं। हम लोग आज हम लोगों का भी उपवास हो गया। अच्छा सेंटा प्रेस ला दो। तो
कह रहे हैं, जो बात पर ताला मार। किसी ने बताया कि आपके पति के परम साथी है, परम मित्र हैं, बचपन के यार हैं सुदामा के, जाएं कह दो पति जी से। तो जब सुनती है पत्नियां ना कोई बात, तो उनके मन में रुकता नहीं है। तो उन्होंने कहा स्वामी मैंने सुना है कि आपके सखा हैं कन्हैया द्वारकाधीश। बोले हाँ, ये तुमसे किसने बता दिया? देखिए इतना धैर्य धारण है कि भगवान के पास नहीं जा रहे हैं, अगर जाते तो सब कुछ मिलता है। लेकिन पापम निवारयति उच्चते हिताय गुह्यम निगूहत गुणाम प्रकटिम करोत आपत्ति कथम जजाति काले सन्मित लक्षणम प्रबंध संता। सच्चा मित्र जो होता है अपने मित्र को पापों से बचाता है, अच्छे अच्छे गुणों को प्रकट करता है प्यारे। और सुख में जो साथी हो वही दुख में भी साथी हो। ये नहीं सुख के साथी सब है और दुख का नहीं है कोई। जो सुख दुख का साथी होता है वही सुदामा के जैसा और कन्हैया के जैसा मित्र होता है। भगवान के दो मित्र बने हैं, अर्जुन और सुदामा। और राम जी की कथा में क्या आता है? सबसे बड़े मित्र कौन थे? सुग्रीव जी राम जी के, और हनुमान जी क्या थे? सेवक थे। सेवक थे। देखिए हनुमान जी बैठे हैं सेवक के स्वरूप में। अपन तेज संहारो। महाराज जी तिलक लगाइए ना। तो जब पता चला तो सुदामा जी ने कहा हाँ ये तो सब सही है, लेकिन अब पता नहीं मुझे पहचाने कि ना पहचाने। वैसे भी काफी दिन रिश्ते में दरार पड़ जाती है, ना जाओ तो फोन ना करो तो दरार पड़ जाती है। अहिंसा परमो लाभम उत्तम श्लोकम दर्शनम। तो जब दर्शन होता है किसी मित्र का, अच्छा मित्र मित्र से क्यों नहीं मांगता है? मांगने में हिचकता है। कहीं हमने 100 रुपये मांग लिया, आपके पास नहीं है तो आपने जवाब ही देना है। इसलिए जब हम मांगेंगे तो जवाब देंगे तो क्रोध आ जाएगा, मित्रता टूट जाएगी। इसलिए मित्र से नहीं मांगना चाहिए। समय पर नात रिश्तेदार से, मित्र से उनको अपने समय के लिए रखो, रोज नहीं। आज 200 भेज दो, कल 500 ले आओ, 1000 ले आओ, ये ले आओ, ऐसा नहीं रखना चाहिए। कोई ऐसा समय विपत्ति में साथ दें, उन्हें रिश्तेदार कहते हैं, उन्हें मित्र कहते हैं, और वही सर्वस्त्र भगवान होते हैं। तो सुदामा जी आज कह रहे हैं हाँ ठीक है, पहचान तो नहीं पाएंगे, देखो क्या करते हैं। नहीं जाएंगे नहीं, हमारी इच्छा नहीं प्रकट है। सुदामा जी की अर्धांगिनी ने कहा स्वामी तीनों लोग के स्वामी हैं, कम से कम जाओ, लेकिन मेरा एक संदेशा कह देना। कौन सा संदेशा? संक्षेप में समझा दिया अर्धांगिनी। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल सो नित प्रतिदिन ही मोहे। एकादशी के दिन भगवान का भोग चावल का नहीं लगता है, भंडारों में चूल्हा नहीं जलता है। महीने में कितनी एकादशी आती है? 2, एक अंधेरे में, एक उंजेरे में। तो उंजेरे वाली एकादशी सर्वस्त्र है, धन पुत्र और पति सुख शांति के लिए है। और ये कहना स्वामी कि हमारे घर में परमात्मा ने कौन सी एकादशी दिया है कि रोज एकादशी रहती है, कुछ बनने के लिए होता नहीं हमारे घर में। यही इतना संदेशा मेरा नाथ से कह देना। तो हरे रामा कहाँ है सुदामा के नारी विपत्ति पड़ी भारी रे भारी। हरे राम का है सुदामा के नारी विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। हरे रामा कहाँ है सुदामा के नारी विपत्ति पड़ी भारी रे भारी। हरे राम का है सुदामा के नारी विपत्ति बड़ी। तालियों के साथ आप पे ना आए ऐसी विपत्ति बड़ी भारी रे हारी। विपत्ति बड़ी भारी रे हारी। हरे राम का है सुदामा के नारी विपत्ति बड़ी भारी रे हरी।
भारी रे हारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हारी। हरे राम कहाँ यशोदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हारी। हरे राम कहे सुदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। बड़े भाव से समय को कोई जानता नहीं है। कल का समय कैसा था, आज का समय कैसा है, यही फर्क देखिए। कह रही हैं सुशीला जी, बड़े भाव से कह रही हैं, सैया द्वारिका जाओ, कुछ मांग जांच के लाओ। मोरे सैया द्वारिका जाओ, कुछ मांग जांच कर लाओ। सैया द्वारिका जाओ, कुछ मांग जांच के लाओ। मोरे राजा द्वारिका जाओ, कुछ मांग जांच कर लाओ। अरे रामा मित्र बने है गिरधारी, विपत्ति पड़ी भारी रे हारी। अरे राम राम सुदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। अरे राम राम सुदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। जय हो। हम लोग सुदामा जैसे हैं, सुदामा के जैसे हैं। बड़ी दूर से आए हैं मांगने के लिए, मांग ही रहे हैं हम लोग, मांगती है सारी दुनिया। कोई सुख कोई शांति। जय हो। मांगने के लिए सब आए हैं प्यारे। कोई पुत्र मांग रहा, कोई धन मांग रहा, कोई दौलत मांग रहा है, कोई सुख मांग रहा, कोई शांति मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है। सब मांग ही रहे हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ये कहा गया है। तू चले कृष्ण जी के धामा, अति दुर्लभ दीन सुदामा हो रहा। चले कृष्ण के धामा, सभी लोग दुर्लभ दीन सुदामा। चले कृष्ण जी के धामा, अति दुर्लभ दीन सुदामा हो रामा। चले कृष्ण जी के धामा, अति दुर्बल दीन सुदामा। हरे रामा नंगे पाँव उठ धाये, आए गिरधारी रे हारी। और राम राम सुदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। और राम राम सुदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। और राम राम सुदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। विपत्ति बड़ी भारी रे हरी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। अरे राम कहाँ यशोदाम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। हरे राम राम के नारी, विपत्ति बड़ी भारी रे हरी। विपत्ति बड़ी भारी रे हरी, विपत्ति बड़ी भारी रे सुदामा जी आज द्वारका पुरी पहुंचते हैं तो वहां पर किसी का कहना है, लोग कहते हैं
कि जो पहरेदार थे सुदामा जी को डांट के भगा दिए, मार के भगा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। जी ये सब एक नाटक होता है। क्या परमात्मा ऐसा किसी ब्राह्मण के साथ कर सकते हैं? नो नो कभी नहीं कर सकते, लेकिन कहने के लिए लोग कर देते हैं। कुछ हमारे वंशज के लोग हैं जो कहते हैं कि हम उन भगवान को नहीं पूजेंगे, उनको नहीं पूजेंगे उनको। अरे पूजना तो नारायण को ही है, चाहे जिसका पूजन कीजिए, सर्वस्त्र समाये हुए नारायण है, वो किसी से अलग नहीं है। हम भागवत में नहीं जाएंगे, हम कथा में जाएंगे, महान नहीं जाएंगे, हमारे भगवान वो है हमारे, ऐसा विचार भगवान ने कभी नहीं रखा। तो हम कौन होते हैं रखने वाले? लोगों के विचार है, हमें इस प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं, इस भागवत कथा क्या होती है हमें पता ही नहीं है। अरे जब आओगे कराओगे जीवन में तब तो जानोगे। ये भगवान का वो महात्मा होता है जिससे 7 पीढ़ी तरती है। भाग्य नहीं होता किसी को। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचते हैं तो वहां पूछते हैं बाबा आप कौन हो? बाबा कहते हैं भैया कन्हैया कहाँ है? कन्हैया कौन है? वह कोई कन्हैया जानते ही नहीं है, द्वारकाधीश नाम है। अब जैसे आप वहां से आके यहाँ नाम दूसरा रख लें तो ढूंढने वाला ढूंढता रहे, कहाँ मिलेगा भाई? कन्हैया तो तब थे जब साथ में रहते थे, गोकुल में थे, मथुरा में थे। अब तो द्वारकाधीश हो गए, अब द्वारकाधीश का नाम ही नहीं पता है। सुदामा जी गली गली पूछ रहे भैया कहाँ है द्वारकापुरी, कहाँ है? द्वारकापुरी तो वो है, किससे मिलना है? बोले अपने कन्हैया से मिलना है। या कोई तुम्हारा कन्हैया होने नहीं रहता महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? बोले नहीं भैया मेरा कन्हैया है, बचपन का यार है। तब किसी ने ले जाके प्रभु को पहुंचा दिया दरबार में। कोई मिल जाता है रास्ते में सहारा देने के लिए, यहाँ नहीं बाबा जी वहां जाइए, वहां मिलेगा। तो शीश पगा, जब वहां पहुंच गए तो दरबारी पूछता है क्या बात है बाबा, किससे मिलना है? तो कहता भैया हमारा नाम सुदामा है और हमें मिलना है वो अपने बचपन के यार कन्हैया से। बोले बाबा कन्हैया तो आपका बचपन के यार नहीं, लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो द्वारकाधीश की है। बोले हाँ भैया वही है। तो जाकर के कहते हैं भगवान से किसी से पगाना जगातन में, प्रभु आई न जाने बसव के ही ग्रामा, अधोती फटे से लटे दुपटे, अरुपाय उपानन की न घिसावा, द्वार खड़ो द्रिज दुर्बल एक, और रखो चकिसो बसो धाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धामा, बतावत आपन नाम सुदामा। क्या 3 अक्षर, सुधा और माँ। भगवान ने जैसे सुना सा शब्द सुने, कान में पड़ा, तुरंत खड़े हो गए और दास से दौड़ पड़े और माँ से मिलने के लिए। यही सुदामा शब्द है। जैसे सास सुने खड़े हो गए और दास से दौड़ पड़े और माँ तीनों अक्षर का अर्थात निकाल के परमात्मा जाके गले मिलते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन भैया की जय। जैसे ही परमात्मा से मिलन होता है प्यारे तो खुश हो जाते हैं। कौन? भगवान मिल जाए तो कौन नहीं खुश होगा? आप लोग भले ना खुश हो जाओ, लेकिन भगवान जिसको मिलते हैं वो खुश हो जाता है। श्री राम। सुदामा जी को अपने आसन पर बैठाए, प्रेम भाव से तीनों महारानियों को। 3 महारानी कौन कौन थी? और कुमड़ी जी हैं, सत्यभामा जी हैं और जामवंती जी हैं। आज तीनों देवियों के सन्मुख सुदामा जी प्रकट हुए। बहुत भाव से कन्हैया जी ने देखा, पैर देख रहे हैं तो कांटे चुभे हुए हैं, खून निकल रहा है। अनन्य प्रकार की, जैसे कलश यात्रा में थोड़ी सी दर्द हुई थी ना, उतनी दर्द सुदामा जी को वृंदापुरी से पहुंचने में हुई थी। भगवान रो रहे हैं अपने मित्र की दशा देख करके।
ऐसे बिहाल बिबाए सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना कित दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल सो पग धोए। और देखी सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। नरोत्तम दास जी ने जो सुदामा जी का चरित्र लिखा है बहुत प्यारा है। और प्यारे प्रीत जिसको सुदामा की जैसी लग जाए कन्हैया से वो नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो ही जाता है। ये दृश्य देखकर आज तीनों महारानियां खड़ी हो गई। क्या बात हुआ? मेरे नाथ रो रहे हैं, आंसू से पैर धुलाई कर रहे हैं। परात में पानी मंगाया गया। क्यों? रुक्मिणी क्यों नहीं? जामवंती को भी चिंता हुई, सत्यभामा को भी चिंता हुई, लेकिन सुदामा जी आसन पर बैठे पैर धोए, कुछ दे नहीं रहे हैं। थोड़ा सा चावल लेकर आए थे, वो कखरिया में दाबे हुए थे। और शर्म के मारे भाई वैसे बड़े लोगों के यहाँ जाओ तो कोई गरीब जाता है तो अपनी पुटकी खोलने में शर्म लगती है, कहीं बेइज्जती न हो जाए हो। सुदामा जी बगल दबाए हुए हैं बढ़िया भाव से। कृमेन कृतम पुण्यन धुतेन भिक्षुण, क्या लेकर आए हो भैया? महाराज सुदामा जी क्या लेकर आए हो? हिने लोग चाह दबा रहे हैं, कुछ नहीं देना चाहते हैं, पर परमात्मा छीन लेते हैं। सीताराम सीताराम। मुश्किल से 20 मिनट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी जल्दी की कथा जो है जीवन की पहली हो रही है। ये 28 कथा हो रही है आपके यहाँ जीवन की 28, जिसमें 2 श्री राम कथा है और 1 शिव महापुराण है, बाकी भागवत है। लेकिन ये कथा पहली हो रही है जिसमें विलंब हो रहा है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ पकड़कर परमात्मा बैठा है अपने आसन पर और सुदामा जी का वो चावल छीन लिए। 2 मुट्ठी खा रहे हैं, 2 मुट्ठी में 2 लोग दे दिया और तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ लिया कि नाथ कम से कम हमारे लिए भी कुछ रखो। वो तीसरा लोग कौन सा है? वैकुंठ लोग। वैकुंठ लोग आज भी परमात्मा अपने भक्तों के लिए रखे हैं, जहाँ पे उनका निवास है। स्वर्ग लोग और मृत लोग जो है सुदामा जी को दे दिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। इनकी कृपा होगी, अच्छी सी कथा होगी। लेंटर जब पड़ेगा तो पूरी कथा बढ़िया से होगी। आज हम भी दुखी हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा भागना पड़ रहा है। जी। तत्पश्चात कुछ दिन तक रहे नारायण के घर में और एक ही बार बोले क्या मैं चलूं? बोले हाँ चले जाइए, कोई बात नहीं। एक बार कोई कहे मैं जा रहा हूँ तो चले जाओ कह के, तो यही होगा हम तो फालतू थे यहाँ पर। और किसी ने कह दिया कि भाई थोड़ा रुको अभी एक दिन, तो नहीं अब जाने दो। इसमें अच्छा लगता है रोकने में, नहीं करने में। और आपसे किसी ने कहा भैया मैं जा रहा हूँ, ठीक है जाओ कोई बात नहीं। इसका मतलब कि आप लोग हम लोगों से अक्ता गए नाथ रिश्तेदार से, आने वाले लोगों से प्रेम जो है वो ज्यादा हो रहा था, इसलिए जल्दी चले जाओ। कन्हैया ने कहा ठीक है जाइए कोई बात नहीं। अब सोच रहे हैं इतनी दूर से आए, पत्नी के कहने पर मूर्ख है मेरी पत्नी जो हमें इतनी दूर भेजा, कुछ मिला ही नहीं। लेकिन यहाँ क्या होता है? पत्थर के महल बने कंचन केवारी, संगमरमर की ऊंची अटारी, ऐसा भाव होता है। परमात्मा से सुंदर स्वरूप घर बन जाता है। जो आधा चावल दिया था उसकी जगह पे परमात्मा ने बहुत कुछ दे दिया सुदामा जी को। साथ ही जो सुशीला जी थी उनको सुंदर स्वरूप दे दिया, दिव्य स्वरूप माता रुक्मिणी ने दिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।